सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर ऑनगोइंग हियरिंग के बीच कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वक्फ इकोसिस्टम में पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सा टेंशन बिल्डअप हो गया है। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट ने अपना डिजिटल गवर्नेंस मॉडल एग्रेसिवली पुश किया है और दूसरी तरफ वह बोर्ड्स भी काफी एंजाइटी में थे कि 6 दिसंबर की डेडलाइन से पहले अपने लाखों प्रॉपर्टीज का डाटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना उनके लिए टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। पोर्टल क्रैश हो रहा था, लैंड मेजरमेंट्स मिसमैच हो रहे थे और पुराने जमाने की डीड्स और सनद को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डालना वक्फ ऑफिशियल्स के लिए नाइटमेयर बन चुका था। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के टाइम एक्सटेंशन डिमांड को भी रिफ्यूज कर दिया। ऐसे में इन सब टेंशन्स के बीच में एक अपडेट सामने आई है। क्या गवर्नमेंट द्वारा दी गई न्यूज वक्फ प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए खुशखबरी है या गवर्नमेंट का एक और बड़ा एक्शन? आइए देखते हैं। आप सभी को बता दूं कि यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला, फॉर 3 months वी विल नॉट टेक एनी हार्श स्टेप्स एंड देयर विल बी नो पेनल्टी। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि एक्ट बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। देयर कैन बी नो चेंज इन द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। इस स्टेटमेंट का पॉलिटिकल और लीगल कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। द वायर ने रिपोर्ट किया है कि मेजर वक्फ बोर्ड्स सिर्फ एक फ्रैक्शन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ही अपलोड कर पाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ज्यादा वक्फ लैंड वाले 5 स्टेट्स में से 4 में ओनली 1/10 ऑफ द टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज कुड बी अपलोडेड। और शायद यही वजह है कि वक्फ को रजिस्टर करने का एक्सटेंशन मांगा जा रहा था और इसमें ऑपोजिशन पार्टीज ने भी फुल सपोर्ट दिया बोर्ड्स को, क्योंकि उनके हिसाब से सेंटर का ये स्टेप एक डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस लगता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के इंटरनल मैनेजमेंट में। किरण रिजिजू के फ्राइडे वाले स्टेटमेंट ने डिबेट को और इग्नाइट कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सेवरल MPs and leaders have approached him with a request to extend the deadline as nearly 9 lakh properties were yet to be registered. आगे ही revealed that as per the act, all वक्फ properties in India were to be registered on the Umeed portal within 6 months. This was compulsory. Today is the last date and the lakhs of वक्फ properties have not been registered. लेकिन फिर उन्होंने कहा that for 3 months we will not take any harsh steps and there will be no penalty. In 3 months वक्फ property should be registered on the portal. यहाँ से पॉलिटिकल मैसेजिंग क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट एक तरफ कंप्लायंस की सख्ती दिखाना चाहता है और दूसरी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन बफर देना चाहता है जिससे बोर्ड्स एकदम बैकलैश ना क्रिएट कर दे। लेकिन टेंशन का असली पॉइंट उनके स्टेटमेंट के नेक्स्ट पार्ट में था, when he said the Supreme Court has given directions and said that there will be no extension and the tribunals have the power. If there are reasons for your property not being registered so far, then tribunals can extend it for 6 months. मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि डेडलाइन हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग है, पर अगर दिक्कत हो तो ट्राइब्यूनल के पास जाओ। इस रिमार्क के बाद अब सवाल उठता है कि क्या ग्राउंड पर ट्राइब्यूनल्स इतने एफिशिएंट चल रहे हैं? ये सवाल पूरा वक्फ इकोसिस्टम पूछ रहा है। कंट्री में रफली 32 to 35 वक्फ ट्राइब्यूनल्स ही फंक्शनल है और केसेस का बैकलॉग ऑलरेडी थाउजेंड्स में है। ऊपर से लैक्स ऑफ प्रॉपर्टीज के एक्सटेंशन एप्लीकेशंस डालने पड़ जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? बोर्ड्स का आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि ट्राइब्यूनल का मैकेनिज्म स्लो है और पूरा डिजिटल अपलोडिंग प्रोसेस फ्लॉड है, तो अकाउंटेबिलिटी ट्राइब्यूनल पर क्यों शिफ्ट की जा रही है? आप सभी को बता दूं कि किरण रिजिजू ने डाटा को भी पॉइंट किया। He said, I would like to first of all say that 1.51 lakh वक्फ properties have been registered so far on the Umeed portal. Some states have performed well, like Karnataka and Punjab. Some big states have lagged. ये acceptance actually काफी politically important है। कुछ स्टेट्स वेयर द बीजेपी स्ट्रॉन्ग या गवर्नेंस मशीनरी स्मूथर चलती है, वहां प्रोग्रेस ज्यादा दिख रही है। लेकिन यूपी, वेस्ट बंगाल जैसे हाई वॉल्यूम वाले स्टेट्स जहां मिलियंस ऑफ हिस्टोरिकल डीड्स मैनेज करना मुश्किल है, वहां पेस नेचुरली स्लो है। बोर्ड्स का कहना है कि उनको हाईटेक पोर्टल को रेडी करने का टाइम नहीं दिया गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इनकम्प्लीट थे, बैंडविड्थ इश्यूज कांस्टेंट थे और लैंड मेजरमेंट मिसमैचेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बने। क्रिटिक्स मानते हैं कि पोर्टल का स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन लैंड सिस्टम की रियल डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में ग्राउंड रियलिटी टोटली अलग मैट्रिक सिस्टम है। वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में जमींदारी पैटर्न्स, ब्लॉक डिविजन्स और लेजर फॉर्मेट्स पुराने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स में लिखे होते हैं। इन सबको एक नेशनलाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पब्लिक रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एक्ट जैसा टास्क लगता है, ना कि एक सिंपल रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज। वक्फ बोर्ड्स का ये भी कहना है कि पोर्टल स्लो चल रहा है, अपलोड फेल हो रहे हैं और मेनी एंट्रीज आर नॉट सेविंग एट ऑल। मिनिस्टर ने इस कंप्लेंट को हाफ एक्नॉलेज किया है। He said, I have been told that the portal was running slow in some places
and some people did not have documents. सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट तब आया जब उनसे पूछा गया कि अगर मुतावलीस के पास पुराने वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स ही नहीं हैं तो क्या होगा। मिनिस्टर ने काफी ब्लंट जवाब दिया है, ये कहते हुए that if there is a वक्फ property which does not have papers, it will be looked into by the tribunals. I cannot check those. If there is a property that is वक्फ, it will have documents. ये लाइन इंस्टेंटली डिबेट का सेंटर बन गई। क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज सेंचुरीज ओल्ड हैं। ब्रिटिश एरा से पहले और भी पुराने जमाने के वक्फ डीड्स या वक्फ नामास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर ये पर्शियन उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स में हैं या लॉस्ट हो गए हैं। ट्राइब्यूनल जैसे फॉर्मेट सेटिंग में इतना पुराना ओरल एविडेंस या कम्युनिटी कस्टडी कैसे प्रूव होगा। बोर्ड्स का डर ये भी है दैट इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज वक्फ, इट विल हैव डॉक्यूमेंट्स जैसी स्टेटमेंट से ट्राइब्यूनल उनके क्लेम्स रिजेक्ट करने के लिए एम्पावर्ड हो जाएंगे। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट फिर भी वही है जो मिनिस्टर ने रिपीट किया। The Waqf Act has been brought to manage properties efficiently and to ensure that there is no misuse and it is used for the poor and the backward. इस पूरी डिबेट के बीच में एक लीगल लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जिसका मिनिस्टर रेफरेंस कर रहे थे, एसेंशियली ये बोलता है कि एक्सटेंशन ब्लैंकेट फॉर्म में नहीं दी जा सकती। ट्राइब्यूनल बाय ट्राइब्यूनल एक्सटेंशन ही अलाउड है। ये अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया क्योंकि उनके हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सटेंशन मिसयूज हो सकता है और ट्राइब्यूनल सिस्टम बेटर फैक्ट चेक कर सकता है। लेकिन आयरॉनिकली यही मॉडल अब स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने इस होल एपिसोड को एक लार्जर नैरेटिव से जोड़ दिया है। माइनॉरिटी बोर्ड्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस। ऑपोजिशन आर्ग्यू कर रही है कि उम्मीद पोर्टल के थ्रू प्रॉपर्टी मैपिंग हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए एक्विजिशंस, ट्रांसफर और रेवेन्यू असेसमेंट इजी हो जाएगा। बोर्ड्स को फेयर ये भी है कि पोर्टल एक प्रीटेक्स्ट बन सकता है फ्यूचर अमेंडमेंट्स के लिए जो वक्फ ऑटोनॉमी डाइल्यूट कर देगा। गवर्नमेंट का काउंटर नैरेटिव फिर भी सिंपल है कि सेंट्रलाइजेशन ही बेस्ट सॉल्यूशन है मिसयूज रोकने के लिए। मिनिस्टर ने बोला है द वक्फ एक्ट हैज बीन ब्रॉट टू मैनेज प्रॉपर्टीज एफिशिएंटली। ये लाइन गवर्नेंस मॉडल को जस्टिफाई करती है, पर क्या ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल है? इंडिया के 8.8 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज, यूपी अलोन हैज नियरली 1.4 लाख। एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करती है। वेस्ट बंगाल के पास 80,480, पंजाब के पास 75,511, तमिलनाडु 66,092 और कर्नाटका 65,242। क्रिटिक्स कहते हैं कि लैंड मेजरमेंट सिस्टम्स, रेवेन्यू हायरार्कीज और लोकल गवर्नेंस मॉडल सब ड्रास्टिकली डिफर करते हैं। इस डाइवर्सिटी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यूनिफॉर्माइज करना एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रीम जरूर लग सकता है, पर एग्जीक्यूशन का नाइटमेयर बोर्ड्स क्लियरली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भारत में हिस्टोरिकली वक्फ लैंड के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है, इंक्रोचमेंट, इलीगल ऑक्यूपेशन और मिसमैनेजमेंट का। गवर्नमेंट का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से ये सब फिक्स हो जाएगा, लेकिन बोर्ड्स ये कह रही हैं कि डिजिटलाइजेशन से पहले डिजिटाइजेशन होना चाहिए था, यानी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, लैंड सर्वेस दोबारा करना और पोर्टल के टेस्ट रन करना। ये ग्राउंड वर्क पूरा किया ही नहीं गया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने प्रेशर को और बढ़ा दिया। मिनिस्टर का ये भी कहना इंटरेस्टिंग है दैट सम स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल लाइक कर्नाटका एंड पंजाब, सम बिग स्टेट्स हैव लैग्ड। रीडर्स ने जब ये सुना तो समझ गए कि ब्लेम शिफ्ट हो रहा है। पोर्टल की नहीं, स्टेट बोर्ड्स की गलती बताई जा रही है, पर बोर्ड्स का कहना है कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट है। हाउ कैन दे अपलोड व्हाट दे डोंट हैव? आज की डेट में उम्मीद पोर्टल डिबेट एक टेक्निकल ग्लिच का नहीं, गवर्नेंस फिलॉसफी का मैटर बन गया है। बोर्ड्स डिमांड कर रहे हैं कि डेडलाइन एक्सटेंड करो, पोर्टल अपग्रेड करो और ट्राइब्यूनल वर्कलोड रिड्यूस करो। गवर्नमेंट बोल रही है कि एक्ट चेंज नहीं होगा, डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है और ट्राइब्यूनल ही सॉल्यूशंस देंगे। ये पुश एंड पुल माइनॉरिटी गवर्नेंस के इकोसिस्टम में एक न्यू चैप्टर को ओपन कर रहा है। 3 महीने का पेनल्टी फ्री विंडो एक टेम्पररी रिलीफ जरूर है, पर सिस्टमैटिकली कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ। अगले कुछ महीने डिटरमाइन करेंगे कि उम्मीद पोर्टल सही में एक एम्पावरमेंट टूल बनेगा या एक कंप्लायंस बर्डन। आपको क्या लगता है?